ओम नमो भगवते श्री मन नारायण श्री हरि कृष्णाय। इस संस्था का जो ये प्रोग्राम हो रहा है, ये फिल्म रिलीज हम जो करते जा रहे हैं। मैं इस मनु ज्योति आश्रम से करीब करीब 35 साल से इस आश्रम में मैं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। इस आश्रम की मुझे अच्छा जानकारी है। ये मनु ज्योति आश्रम के अंदर भगवत गीता, कुरान, बाइबल, इन सब का मैंने परीक्षण पाया है मनु ज्योति आश्रम से। उससे पहले मुझे वेद, शास्त्र, ज्ञान, विज्ञान का कोई ज्ञान नहीं था। क्या होता है बाइबल, पर क्या होता है कुरान, इन सब चीज़ों से मैं परिचित नहीं था। मैं 92 में मनु ज्योति आश्रम में मेरे को एक सुसमाचार मिला कि भगवान श्रीमन नारायण कल की महाअवतार धरती पर आ गया है। उसमें श्रीमद् भागवत महापुराण, भविष्य पुराण, कल की पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा है कि जब मानव इंसान चंद्रमा पे पहुंच जाएगा तभी भगवान अपना पृथ्वी पर अपना विश्व रूप दिखाएगा। मैंने ये भविष्यवाणी वेद व्यास की सुना। भगवान नारायण ताम्रपर्णी नदी के निकट कल की महाअवतार का अवतरण हो चुका है। मैंने ये सब भविष्यवाणियां सुनी और हम फूटखुर्द गांव से 5-6 आदमी मजबूत मजबूत लोग हम मनु ज्योति आश्रम में गया। मनु ज्योति आश्रम में हमने जा कर के बहुत बहुत लोगों से हमारा परिचित होया। हमने हमने वेदों से श्रीमन नारायण जो कल की महाअवतार है, वो हम हिंदू लोग बोलता है कि कल की महाअवतार एक घोड़े पर आएगा सवार हो करके। लेकिन हमारा मुख्य आयोजन ये है कि मेरा हार्दिक इच्छा ये थी कि मैं इतने समय से दिल्ली में हमारा ये हैदराबाद हो गया, विशाखापट्टनम होया, मलेशियन में होया ये प्रोग्राम, ये तमिलनाडु में बहुत होया है। लेकिन हमारा दिल्ली के अंदर लहरी कृष्णा का प्रचार बहुत कम हो रहा है। इसलिए मेरी हार्दिक इच्छा थी अब तो ये हमें संगीत, ये जो गाने बनाए गए हैं श्रीमन नारायण श्री लहरी कृष्णा के, क्योंकि हमारा इधर नॉर्थ भारत में भी लहरी कृष्णा को जाना जाए। अच्छा सवाल पूछा है। तो इसमें कैसा है कि 1963 में श्री लहरी कृष्णा जी ने मनु ज्योति आश्रम को स्थापित किया है तमिलनाडु में तिरुनेलवेली जिला में मुक्कुडल के नज़दीक में मनु ज्योति आश्रम स्थापित किया है। और जब से उसने स्थापित किया है तब से अभी तक अनेक लोग जो है भारत देश से भी और अनेक बाहर का देश से भी सभी लोग उस मनु ज्योति आश्रम को आके और प्रशिक्षण लिया हुआ है। क्योंकि मनु ज्योति आश्रम जो है वो प्रशिक्षण केंद्र है, वो आध्यात्मिक कार्य के लिए प्रशिक्षण केंद्र है। अनेक तरीके का प्रशिक्षण केंद्र है, लेकिन आध्यात्मिक के बारे में ये जो प्रशिक्षण केंद्र करके मनु ज्योति आश्रम को स्थापित किया है। और उसका मकसद जो है एक ही भगवान, एक ही प्रजा, और उसके साथ साथ में क्या करना है, सभी ग्रंथ को पढ़ाई करना है। बाइबल, भगवत गीता, कुरान, ये तीनों ग्रंथ को पढ़ेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि भगवान एक ही है, सृष्टिकर्ता एक ही है, हम सब उनको बच्चे हैं ऐसा करके जानते हैं। और ये जानने का जो तरीका जो है अलग अलग तरीका है, लेकिन सृष्टिकर्ता एक ही है। और उसको हम लोग जान के अगर जान लिया तो हमको हमारे बीच में जो भेदभाव जो रहता है, थोड़ा बहुत लोगों के बीच में भेदभाव जो रहता है, वो सब दूर चला जाता है। तो इसी मकसद की वजह से हम लोग ये कार्यक्रम आयोजन किया हुआ है। और आप सभी लोगों को हम मनु ज्योति आश्रम के तरफ से हम ये कार्यक्रम में आने के लिए निमंत्रण कर रहे हैं। और इसके अलावा आप सभी लोगों को हम मनु ज्योति आश्रम को आने के लिए भी आके आप उधर का कार्यक्रम, उधर जो भी चलता है, उधर का भगवान के बारे में जानते हैं, वो सभी के लिए आप जानने का आप लोग को भी एक मौका मिलेगा। हम सब आपको निमंत्रण करता है। मनु ज्योति आश्रम की स्थापना पिछले काफ़ी समय से लगभग 96 और 1963 से, और जैसे हमारे चाचा जी और जो फाउंडर हमारे श्री विजय कौशिक जी ने बताया कि उन्होंने 92 से इसकी शुरुआत की।
जिनका एक ही उद्देश्य रहा, वन कंट्री, वन नेशन और वन गॉड, सर्वधर्म, सर्वव्यापक ज्ञान, एक ही छत के नीचे अमृत कुंभ ज्ञान की प्राप्ति, जो मनु ज्योति आश्रम के द्वारा सभी हमारे भाई बहनों के बीच में, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी रंग, किसी भी वेशभूषा से हैं, लेकिन सबका एक ही ज्ञान था कि जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो हमारे श्री मनु ज्योति आश्रम के अध्यक्ष श्री डी उपाज नवराजा के मार्गदर्शन में गीतों के रूप में, वेदों के रूप में, शास्त्रों के रूप में और ओंकार स्वरूप श्री लहरी कृष्ण अमृत गीतायान नामक एक हिंदी एल्बम बनाया गया, जिससे सभी के बीच में हमारे भाइयों बहनों, चाहे नॉर्थ इंडिया था, चाहे साउथ इंडिया था, चाहे मध्य भारत था, हमेशा एक ही नारा दिया गया कि एक ही देश, एक ही भगवान। कि ज्ञान तो कहीं से भी मिल सकता है, आदमी की सोच सकारात्मक और एक ही ध्यान पर होनी चाहिए। उसी में मेडिटेशन किया गया, उसी में योगा सिखाया गया, उसी में ही इस शिक्षा को बढ़ा चढ़ाकर, जो कहते हैं ना कि पूरी गहराई से डीपली जिसकी खोज की गई, वो भगवान श्री लहरी कृष्ण जी के द्वारा खोज की गई, जिससे हमारा पूरा भारत एक सुदृढ़, यानी कि एक सुकृति और एक अच्छे रास्ते पर चल सके और हमारे आने वाले भविष्य को बहुत ही आध्यात्मिक दिशा दे सके। इसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में हमारे भाई श्री अमन कुमार जी, हमारे निगम पार्षद जी और हमारे गांव के मौजूद व्यक्ति, हमारे जो परिवार से भी हैं और गांव से भी हैं, वो इसमें अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि श्री लहरी कृष्ण जी के ज्ञान की वर्षा हमारे गांव फूट खुर्द में कल 30 मार्च को शाम 5 बजे गीतों के रूप में, संगीत के रूप में होने जा रही है, जिस पर हमारे वीवीआईपी सांसद महोदय भी, हमारे विधायक महोदय भी और हमारे अन्य हमारे भाई निगम पार्षद जी तो हमारे 24 घंटे साथ रहते हैं, और अन्य अधिकारीगण जो भारत सरकार से, दिल्ली सरकार से, आईएएस, आईपीएस और जो भी अच्छे से अच्छे हमारे ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए गीतकार हमारे अनूप जलोटा जी और हमारे और भी अच्छे से अच्छे कलाकार आ रहे हैं। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि गांव फूटपुर में इतना अच्छा और एक ज्ञान का भंडार कल होने जा रहा है। हम मनु ज्योति आश्रम जी के और पूरी संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो अपना कीमती समय निकाल कर उन्होंने यहाँ पर एक सत्य की राह दिखाई है। हमारा जो है एक ही भगवान, एक ही देश, एक ही सनातन हमारा उद्देश्य है। भगवान एक है, हम सब उनकी रचना है। आप सब अपने जाति, धर्म, भाषा और राष्ट्रीय भिन्नता को भूलकर सिर्फ एक ही भगवान के नीचे शरण में आ जाइए। हिंदुत्व के लिए आप जो हमारा मेनली हिंदुत्व सनातन धर्म का है, वही हमारा उद्देश्य है। और दूसरा जो आपने बात बोली है कि एक ही देश और एक भगवान, एक देश, मैं आपको ना थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। जो हमारी हिस्ट्री है सनातन धर्म की, जो राजा परीक्षित थे और जो एक टाइम पे जब अश्वमेधी का जब हुआ था यज्ञ, आप सब जानते होंगे इसमें, किसी जिसने आपने वेद शास्त्र जिसने पढ़े, तो उसमें क्या था कि जब अश्वमेध जो घोड़ा था, वो पूरे विश्व में जब उन्होंने बोला था कि ये जहां तक जाएगा, ये जितना दूर तक जाएगा, उसका झंडा, उसका पंचम था, वो जहां तक जाएगा, वो विश्व वहां तक हमारा ही हिंदुत्व सनातन का शासन होगा। तो उस लिए जो मेन है ना, जो हमारा जो आज कह रहे हैं कि एक ही भगवान, एक ही देश, तो वो उद्देश्य को लेके हम आज सनातन हिंदू धर्म के लिए वो चीज कर रहे हैं।